जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं फैमिली एस्ट्रो से आचार्य सविता सांबरिया बात करते हैं। 29 मार्च 2025 में क्या होने वाला है, क्योंकि एक तो सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसके जो परिणाम हैं, जो उसके प्रभाव है, वो हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि जिस तरह से सूर्य की किरणें निकलती हैं, उसकी नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता ही मिलता है। एक तो शुक्र वक्री चल रहा है। कहीं ना कहीं जो गर्भवती महिलाएं हैं, मैं उनसे खास तौर से हिदायत करने के लिए बोलूंगी, क्योंकि जिस तरह से ग्रह के योग बना दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं गर्भवती महिलाओं के लिए पीड़ादायक हो सकता है। तो हमें पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए। अपने आप का और अपने बच्चे का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दिन तो खास तौर से भगवान, क्योंकि विपत्ति के समय में भगवान ही हमारी हेल्प करता है, तो हमें भगवान का ध्यान रखना चाहिए, उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो भी हमारे इष्ट हैं उनको याद करना चाहिए उस समय पर। जो भी हमारा जो बुरा समय है वो जल्दी ही निकल जाएगा, क्योंकि जो समय है वो काफ़ी आने वाला समय भी हमें पीड़ादायक दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए अपने आप में। जो अगर हमारे कुछ बुरे आचरण हैं तो हमें उसमें बदलाव कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 6 ग्रह की युक्ति मीन राशि में हो रही है, वह सालों बाद इस तरह से योग संयोग हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो केतु पर सभी ग्रह दृष्टि डाले हुए हैं, तो वो अपनी गुहार लगा रहे हैं। किस तरह से वो अपने आप में एक संयोग बन रहा है कि जो कि ग्रह का कई बहुत सालों बाद देखने को मिल रहा है। तो इसका जो भी प्रभाव है वो तो हमें आने वाले समय पर ही प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी जो हमें थोड़ा सा ज्ञान है, मैं उसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। क्योंकि जिस तरह से सूर्य, जब भी सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु और शनि इस तरह से आपस में मिल गए हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य राहु के साथ मिला है, तो राहु की जो भी कर्म है वो उसमें बढ़ोतरी कर देगा। राहु क्या है कि भ्रमित करने वाला है। तो इस तरह से सूर्य राजा है, हमारा आत्म कारक है। कहीं ना कहीं अगर हमारा जो सरकारी उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि राहु के साथ युक्ति होने से हमारे जीवन में वो जो शुभ फल देने चाहिए वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है अच्छा नहीं है। राहु क्या है कि आकस्मिक दुर्घटना देता है, चिंता हमारी बढ़ा देता है। जो लोग छोटे लोग हैं, कहीं ना कहीं वो जुए में फंसते हुए नजर आएंगे। जो नशे नशे की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो क्योंकि इस तरह से जब व्यक्ति के अंदर जिन लोगों का सूर्य पीड़ित होगा, तो वो इस तरह से हरकत करने लग जाते हैं। तो इस तरह से जब सूर्य बुध के साथ बैठ के युक्ति बना रहा है, तो बुध क्या है कि हमारी वाणी का है, हमारी स्किन का है। हमारी वाणी अगर बुध सूर्य के साथ अभी बुध वक्री चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसके शुभ परिणाम हमें मिलने चाहिए, तो उसमें अशुभ परिणाम मिलेंगे। जो हमारा जो लोग शेयर बाजार में, मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि वो डाउन जा रहा है। तो ये वही कारण है कि सूर्य वक्री होने की वजह से उसका जो शुभ परिणाम हमें मिलने चाहिए, हमारे बिजनेस में जो सफलता मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी रुकेगी उस समय पर। अभी शुक्र भी वक्री चाल चल रहे हैं, तो शुक्र सौम्य ग्रह है, शुभ परिणाम देने वाला है, लेकिन वो भी हमें शुभ परिणाम नहीं देगा। तो उसके भी हमें जो अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो समय है, आने वाला 3 महीने हमारे लिए कहीं ना कहीं परेशानी भरा समय है। तो हमें पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए और अपने आप में बदलाव लेकर आना चाहिए। कहीं ना कहीं जो भी हमारे जीवन में उसके जो ग्रहों के दुष्परिणाम हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं, तो हमें पहले से सचेत रहें। तो आने वाले समय में अपने आप को स्वच्छ, सुंदर, सुखी, समृद्ध बना सकते हैं। तो इस तरह से अपने आप में बदलाव लाइए। कहीं ना कहीं जो प्रभाव ग्रहों के दशाओं के हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उस समय पे आने वाला जो समय है कहीं ना कहीं परेशानी भरा है। क्योंकि जिस तरह से आप चंद्र ग्रहण के देख ही रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी सुनामी हमारे देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आने वाले समय पर भी हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ग्रह
पहले से आगाह कर रहे हैं हमें सचेत रहने के लिए, तो हमें सचेत हो जाना चाहिए और अपने आप में बदलाव लेकर आना चाहिए। आशा करती हूँ आपका जीवन आने वाला स्वस्थ रहे, सुंदर हो और हमेशा सौभाग्यशाली रहे, बने रहो आप लोग। तो बस इसी आशा के साथ अपने आप में सावधानी बरतिए और अपने आने वाले जीवन में बदलाव लेकर आइए। जय हिंद, जय भारत।